Okay. Hello guys, welcome to InstaSolve live class. Hi अंजलि सिंह, इंचू रॉयल्स, हेमा गुड इवनिंग। मेरा दिन बहुत अच्छा था, आपका दिन कैसा था हेमा? हेलो आरबी सिंह, सुदीप बिद, ओके, आदिल चौहान, हाय एवरीवन। सो गाइज आज अपने लोग करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। तो पहले मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे जो कोई प्रॉब्लम्स आती थी वो कम आती थी, राइट। तो अभी क्या हो गया है कि जब से पेपर के शिफ्ट्स चालू हुए हैं तब से जो अपना सब्जेक्ट एरिया है वो बहुत डेप्थ में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे भी क्वेश्चन आने लगे हैं और उसमें भी आप देखोगे कि 11th क्लास को कंबाइन करके आ रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली। तो आज अपने लोग कुछ उस टाइप के प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। बार मैग्नेट को काट दिया, एक के ऊपर एक लगा दिया या एक के आगे एक लगा दिया, तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को। तो आज अपने लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में यही वाली चीज़ सीखने वाले हैं। और बाकी डायामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये तो सिंपल थ्योरी है जो आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ते हो, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है आई थिंक। तो मेन पार्ट है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, क्योंकि अप्रैल का जेईई मेंस आने वाला है गाइस, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टा JEE टेलीग्राम ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और फिर इंस्टा JEE जब आप सर्च करोगे तो ये टेलीग्राम का चैनल वहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसको जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो गाइस फॉर फ्री नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चंस, क्विजेस एंड एवरीथिंग। ओके, हाँ इंचारा सही है। ओके चलो, अब ये आ गया अपना InstaSolve का ऑफिशियल चैनल, ठीक है, यूट्यूब पर। तो आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। तो अपनी क्लासेस अब इसी पे लाइव हुआ करेंगी, ठीक। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दो, बिल्कुल आग लगा दो मार्केट में, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री में आपके लिए। और सारी फैकल्टीज़ IITs से, NITs से पास आउट है गाइस, तो सब आपको बिल्कुल हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब इसका सिंपल सा मुझे आंसर बता दो क्या होगा, फिर इस पे बेस्ड अपने लोग प्रॉब्लम करेंगे, ठीक। हाय पूनम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऋतिक, माधुरी, ठीक है, काफ़ी सारी जनता आ चुकी है। बाला, निहारिका, हाँ पूछो अपना सवाल। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, बताओ। हाय जतिन, विक्रम, एवरीबडी इज देयर। विनय, विनय वेलकम टू द क्लास, यू आर न्यू टुडे, ओके। तो जितनी भी नई जनता है जो आज पहली बार क्लास देख रही है, सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस अपनी इस लाइव क्लास में। गुड इवनिंग अंकित। चलो इसका आंसर बता दो गाइस जल्दी से, क्या होगा। अंजलि सिंह, सर मैथ नहीं चल रहा है। मैथ चलेगा अंजलि, मैथ चलेगा। आज मैथ की जो लाइव क्लास होगी वो 9:15 से होती है, ठीक है। वो आपको पता ही है, क्लासरूम वाले टैब में सारा कुछ डिस्प्ले होता है, सो डोंट वरी। ओके, तो अभी तक इसका आंसर नहीं आया गाइस। ऑप्शन 1 हेमा का। हेलो सर, आई एम 11th क्लास स्टूडेंट। ओके, तो 11th क्लास में हो तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेंस पैटर्न पे ही हैं, ठीक है। हाँ अंजलि अभी लाइव दिखा रहा है, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसकी टेंशन मत लो, दैट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, ओके। हाँ हाँ ठीक है इंचारा, आई नो। हाय रिचा। भास्कर का ऑप्शन 2, अरे भास्कर ऐसे मत करो भास्कर, ऑप्शन 2। चलो अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर गाइस, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। इसका आंसर 1 है, क्योंकि इसी देखो ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। अगर पता होता तो अब तक आंसर आ जाता। तो आई थिंक ये हेमा और इंचारा का शायद आंसर आया था इसमें, है ना। सो ऑप्शन 1 इज़ राइट। किरण का भी आया है कि टाइम पीरियड इज 2 पाई √I डिवाइडेड बाय m इंटू BH, ठीक। BH क्या है यहाँ पे और m क्या है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
जो आई एम नॉट एबल टू सी द वीडियो इट इज शोइंग। तो गाइज एक बार वापस जाके फिजिक्स की क्लास को दोबारा आप ज्वाइन कर लो, जिसको भी एरर आ रहा है। ओके, लेट मी राइट इन द चैट बॉक्स। ज्वाइन अगेन। ओके, जिसको भी इशू आ रहा है। हाँ हेमा, यू आर राइट, दिस इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अर्थ के कौन सा कंपोनेंट है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ओके, तो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये जो m है ये मैग्नेटिक मूवमेंट है बार मैग्नेट का, जो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स होता है। ओके, तो आई थिंक कि अब आपको क्लियर होगा ये वाला फॉर्मूला कि कैसे बना ये फॉर्मूला, ठीक है, और कैसे यूज करना है। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड देखो 2019 जेईई मेंस में ये प्रॉब्लम आया हुआ है, और एक ही नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम आए हुए हैं। अंकित सिंह, हिंदी में ही बात कर रहा हूं मैं, ये क्या फारसी है? हाय ऋतिक, सबको समझ आ रही है ना ये हिंदी? ये तो नॉर्मल हिंदी है जो बोली है अपनी, ठीक, या बिल्कुल शुद्ध हिंदी में उच्चारण करूं? उतना तो मुझे भी नहीं आता है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। टेक योर टाइम गाइस, अब ट्राई करो इसको। यहां पे मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आप लोगों को कि कैसे अप्रोच करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में। अभी तो ये वाली आई है, हो सकता है इसके दूसरी टाइप की प्रॉब्लम भी आ जाए। देखो कोई बार मैग्नेट है, अगर नॉर्थ साउथ पोल है उसके, और मैंने अगर इसको बीच में से कट कर दिया तो मेरे पास दो नई बार मैग्नेट बनेंगी, ठीक, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, और फिर से एक बार मैग्नेट बनेगी नॉर्थ और साउथ की, ठीक। अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M है तो दूसरे वाले का क्या आ जाएगा? m/2 एंड m/2। क्लियर है? तो अगर ये वाली बार मैग्नेट्स अपने लोग इसी सीक्वेंस में रखते हैं तो ये m1 और ये m2 वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक। तो जब सेम डायरेक्शन में रखते हैं, मान लो अगर ये नॉर्थ साउथ है और इसी के ऊपर मैंने एक नॉर्थ साउथ वाली मैग्नेट रख दी, तो m जो इक्विवेलेंट होगा वो m1 प्लस m2 होगा, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैंने रख दी बार मैग्नेट, एक नॉर्थ साउथ है और एक साउथ नॉर्थ है, तो जो m इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? m1 माइनस m2। ठीक है गाइस, बात समझ आ रही है? तो ये m इक्विवेलेंट अपने लोगों को ऐसे यूज करना है इसमें। तो अब यहाँ पे देख लो कैसा बताया गया है क्वेश्चन में कि तीन पार्ट्स हैं प्लेस्ड ऑन ईच अदर विद देयर लाइक पोल्स टुगेदर, मतलब इस वाले फैशन में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या आंसर है, ट्राई करो सॉल्व करने का। गुड इवनिंग ऋषि, वेलकम टू द क्लास, आ गए आप। इंचारा क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ। हेलो एवरीवन, जिसने भी अभी अभी क्लास ज्वाइन की है सबको मेरी तरफ से हाय हेलो। शेख मोहम्मद गुलफाम, हेमा का ऑप्शन 2, हेलो कुवैत। ऋतिक कह रहा है आई थिंक 2, इंचारा का 2/3। ऋतिक डोंट जस्ट थिंक, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऋषि का 2, बाला निहारिका का 2, खुशी का 6। खुशी 6 आंसर कैसे होगा? 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है। हाय रमेश, ऋषि रहा सर 2 होगा, ठीक है देखते हैं 2 होगा। माधुरी 2। अंजलि सिंह 10th क्लास का भी स्टार्ट होगा, जैसा कि मैं डेली बताता हूँ, डोंट वरी, सारी क्लासेस का स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं। अंकित और शिव का भी आंसर आ गया है 2। शिव लास्ट क्लास में भी थे आप, वेरी गुड, सो आप भी रेगुलर बन गए हो। चलो इंचारा करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं कौन सी जनता है सही, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या है, एक बड़ी सी बार मैग्नेट है, उसकी विड्थ और ब्रेथ कंपेरेबल नहीं है उसकी लेंथ के, उसकी लेंथ बड़ी है, ठीक है। तो ऐसा आई के लिए दी गई है ये वाली इंफॉर्मेशन कि उसका आई हम निगलेक्ट कर सकते हैं 2 एक्सिस के अबाउट, तो मतलब केवल परपेंडिकुलर जो लेंथ के होगी उसके अबाउट उसका आई लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी क्या कहा गया कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो गई है। इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब इनकी लेंथ कितनी हो गई होगी, L/3, और मास कितना हो गया होगा, M/3, ठीक। ये एक बार मैग्नेट की बात है, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, द वन आईड रेवन इज बैक। हेलो, काफी दिन बाद आई हो आप जैनम। अब एक बार जो है वो L/3 लेंथ की है और M/3 मास की है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार का कितना हो जाएगा। अगर मैं आई डैश की बात करूं तो क्या होता है 1/12 m L², ठीक, यही होता है। तो ये कितना हो गया, I डिवाइडेड बाय 27, क्योंकि 3 × 3 9, 9 × 3 27, और 1/12 mL², तो इनिशियली I था अपने पास, ठीक है। तो 1/12 mL² अपने पास ऑलरेडी था। ओके गाइस, तो अब आप इसको कर सकते हो आगे सॉल्व, ठीक। अब आई डैश की वैल्यू अपने पास आ चुकी है यहाँ पे। दूसरी चीज क्या चाहिए अपने लोगों को, m। हाँ हेमा, यू आर राइट, वेरी गुड। दूसरी चीज अपने लोगों को जो चाहिए वो चाहिए m। अब m यहाँ पे, ये तो मास था, ये तो मैंने लिखा है मास, ठीक है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं तो कैपिटल M होगा। अब जब डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, तो हर किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, M/3। लेकिन अभी मैंने बताया था कि अगर लाइक पोल्स के साथ रखा हुआ है, इसका मतलब तीनों का जो डाइपोल मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगा। और वो तीनों अगर एक ही डायरेक्शन में अलाइन है तो सिंपली वी कैन ऐड देम। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की जाए, अगर मास को मैं m डैश से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ m/3। तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो नहीं बदला, वो कितना रहा, m, ठीक है। ठीक है मनीषा, क्लियर। अब देख लो, अब अपने लोग सिंपल जो अपने पास इक्वेशन थी उसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π √ I डिवाइडेड बाय m × BH, ठीक है। तो यहां पे जो इनिशियल t की वैल्यू थी, जो टाइम पीरियड था इनिशियली, वो कितना था, I डिवाइडेड बाय m, 2 सेकेंड्स, ठीक है। और यहां पे जब वैल्यूज पुट करोगे आप, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 √9 बचेगा इधर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2/3। राहुल क्लियर है, बोलो, सारी जनता को क्लियर है ये, किसी को कोई दिक्कत है। क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I डिवाइडेड बाय 27 एक बार का है, तो जो I बचा है वो अपने पास कितनी बार है, 3 बार है। तो इंटू 3 करेंगे अगर I टोटल लिखने के लिए, तो I टोटल कितना बचेगा, I/9। इंचारा क्या हुआ, क्लियर नहीं है, रिपीट करना है किसी के लिए, ये I टोटल कितना हो जाएगा। चलो मैग्नेटिक मूवमेंट तक तो क्लियर था, लोड फिर से पुट कर देता हूं मैं। हाँ अभी क्लियर है, वेरी गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो आगे बढ़े फिर, बढ़िया है बढ़िया है, तो रिपीट नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, 2/3 इज दी राइट आंसर, और ये जेई मेंस में आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, तो इस कॉन्सेप्ट को भूलना मत, ये फ्री के मार्क्स हैं। अब ये देख लो फिर से एक क्वेश्चन आ गया सेम चीज पे, तो करो इसको सॉल्व। मनीषा बता दो आंसर, वेरी गुड, हैप्पी होली टू एवरीवन। मनीषा इज सेइंग हैप्पी होली,
तो मेरी तरफ से भी खूब सारी होली की शुभकामनाएं। खेलो, सबको रंग लगा डालो। शिव भी है, अरे शिव बढ़िया, आपका ही तो दिन है होली का। चलो इसको करो सॉल्व फिर। वीडियो इज अकर्ड। वैष्णवी क्या हो गया? खुशी नहीं सर एग्जाम है। अरे एग्जाम है तो क्या हुआ, एंजॉय करो। सुबोध शाह बाबू का आंसर आया है 8.89 सेकेंड। अच्छा, महेश जी का, ओहो, वन आइड रेवन जैनम ने आंसर निकाल दिया 6.65। कलर नहीं लगाना, कोरोना वायरस फैल जाएगा। ठीक है, तो सब लोग इस बार होली अपने अपने घर में अपने अपने साथ ही मना लो, खुद को कलर लगा लेना। महेश 6.65, हेमा 6.65, ओके। खुशी इज सेइंग 1, मनीषा इज सेइंग 2। सो लेट्स सी कैसे करेंगे ये। इंचू का भी आ गया है बी। चलो, काफ़ी सारी जनता का आ गया है। सबसे पहले जो कि होता है, जैसा जब जैनम आ जाती है पिक्चर में तो सबसे ज़्यादा आंसर बता देती है। अरे महेश, फिजिक्स टफेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, फिजिक्स इज़ वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली एंड यू कैन इमेजिन द सिचुएशन, देन फिजिक्स इज़ नॉट टफ। ओके, टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम टाइम्स बी, ये गिवन है। अब क्या करना है अपने लोगों को, इसमें वैल्यूज ही तो पुट करनी है यार। आई की वैल्यू कितनी है, अभी अभी तो सिखाया है। तीसरा क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे। आई की वैल्यू है अपने पास 7.5 इंटू 10⁻⁻6, तो 7.5 इंटू 10⁻⁻6। एम की वैल्यू है 6.7 इंटू 6.7 इंटू 10⁻⁻2 टाइम्स बी। बी कितना है अपने पास? बी है 0.01, मतलब 10⁻⁻2 है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके निकालोगे, जब सॉल्व करोगे तो पूछा है कि टाइम टेकन फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस। तो 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस के लिए 10 से टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस जिस जनता का भी आंसर आया है 6.65, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। माधुरी का भी आ गया। हाय राम प्रताप, लेट हो गए आप आज। प्रीति रजक, हेलो। ठीक है यश, क्लियर, सबको समझ में आ गई बात? ओके, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। हुर्रे मनीषा, चलो let's move to next problem. Here it is, relative permittivity and permeability of a material are epsilon r and mu r respectively. Which of the following values of these quantities are allowed for a diamagnetic material? बता दो। ऋतिक बाबू, हंसी आ रही है। महेश तो कह रहा है फिजिक्स टफेस्ट, बस और कुछ नहीं कह रहा है। और बाला निहारिका कह रही हैं हेल्प मी, कुछ नंबर लिख के, -7,2। अरे क्या करें इस नंबर्स का? युवराज 3 आंसर है युवराज का। वन आइड रेविन का भी 3 है। अच्छा, चलो देखते हैं। वन आइड रेविन का भी 3 है। तो सर ये कौन सा चैप्टर है? अरे ये चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ऋतिक 3, अहमद ने अलग ही आंसर दे दिया है। अरे मेरी प्यारी जनता,
इतना गलत कैसे हो सकते हो? इसका आंसर है 1। ठीक है, क्या आंसर है इसका? 1। कैसे गलत गलत जवाब दे रहे हो, बोलो, काहे नहीं पता है ये बात? क्यों नहीं पता? मनीषा को पता है, मनीषा ने 1 बता दिया, वेरी गुड। अरे यार, म्यू आर की वैल्यू डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होती है, बता दो, बोलो। नहीं पता है? नहीं पता, अब पता लग गया। ठीक, और परमिटिविटी क्या होती है? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन 1। ठीक है, हाँ राहुल, आप राहुल ही हो। राम प्रताप जी ने बता दिया है, ओके गुड। ठीक है, चलो, सिंपल सी बात थी, पता होनी चाहिए डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? नेगेटिव में होती है, -1 से 0। ठीक, चलो एस के भाई साहब भी आ गए हैं, 1555। आगे बढ़ते हैं, ये लो, अब ये वाला बताओ, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है? ओ सॉरी, इसका आंसर तो मैंने दे दिया, चलो फिर भी बताओ। अरे युवराज का है, टिकटॉक में लगे हुए हो अभी? कितनी वीडियो बनाते हो दिन में? प्रशांत सिंह सेइंग 2। महेश कह रहे हैं 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। युवराज 6 वीडियो बनाते हो दिन में टिकटॉक की? अरे बाबा, राहुल 3 बनाता है, खुशी 5। टिकटॉक तो फिर खतरनाक बिजनेस कर रही होगी आपकी वजह से। हरी राम कह रहा है 9 बनाता हूं मैं। ए बाबा, तो फेमस हुए या अभी कोई घर वालों को ही दिखा रहे हो बस? हेमा क्या आंसर आया? अरे आंसर भी तो बता दो साथ में, टिकटॉक ही बताते रहोगे। क्या आंसर आ रहा है? शिव 100 वीडियो कौन बनाता है एक दिन में? व्हाट आर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस? अरे बाबा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस फिर कैसे बोर्ड का पेपर देके आए हो? डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब आता है बोर्ड में। इन चारा का है स्मॉल एंड नेगेटिव। 41 फॉलोअर हैं मनीषा के, ओके। तो क्या आंसर आया है? स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव। मनीषा इज क्राइंग, वाई? अरे आंसर है स्मॉल एंड नेगेटिव, तो जिसका भी स्मॉल एंड नेगेटिव है वो सही है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि म्यू आर जो होता है क्या होता है? 1 से 0, और जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? -1 से 0 डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ओके, आ गई बात समझ में? मैंने भी बताया, अंकित सिंह ने भी बताया। ओके अंकित सिंह, हाँ सही है, बढ़िया। सारंग ने भी बताया, वेरी गुड। पबजी प्रो प्लेयर, बढ़िया। गलत हुआ है मेरा, कोई बात नहीं प्रशांत, अभी सीख गए अपने लोग। देखो ये वैल्यूज़ हैं, ये NCERT में भी गिवन है डायरेक्ट। ठीक है, टेबल बनी हुई है, उसको एक बार देखो जाके, उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है, जेईई मेंस में आया है। चलो लो करो इसको। मैं भी हूँ सर टिकटॉक पर, सारी जनता टिकटॉक पर है भैया, कौन नहीं है? सब पबजी प्लेयर भी हैं, सब फ्री फायर भी हैं, सारे काम कर रहे हो पढ़ाई छोड़ के हैं। चलो अंकित नहीं है, बढ़िया है। अब आंसर बता दो इसका बढ़िया से।
सॉल्व करो इसको, टाइम लेना है टाइम ले लो, लेकिन इसका आंसर सही बताना मुझे, गलत मत बताना। ये पीछे की क्लास में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। युवराज सेइंग 2, युवराज बस गैस करने लग जाते हो क्या? सॉल्व करो इसको। मनीषा मैं 7 में हूँ। मनीषा बट आप क्वेश्चन तो सॉल्व करते हो सारे। सारंग थर्ड ऑप्शन, अच्छा चलो देखते हैं। SK 1555 11th फिजिक्स भी चलती है। अभी अपने लोग क्रैश कोर्स चल कर रहे हैं, तो इसमें अपना EMI कर लेंगे इस चैप्टर के बाद, EMI और AC, फिर अपने लोग 11th का थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो डोंट वरी। ऋतिक का 222, वन आइट रेविन का कितना आया? अर्पित सैनी, हाय आई एम लिटिल लेट। बताओ सर, मैं तो बता दूंगा, लेकिन ये आंसर जो है काफ़ी जनता ने नहीं किया है। इंचारा का C आ रहा है, इंचू का C है, हेमा ऑप्शन 2, अहमद 4, राम प्रताप 3। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हो गया बहुत टाइम, अब देखते हैं क्या होगा आंसर, ठीक? चलो क्वेश्चन क्या गिवन है गाइस कि 2 आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M, ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2D अपार्ट with axis perpendicular to each other in a horizontal plane. The magnetic induction at a point midway between them is, तो अब देखते हैं अपन सॉल्व करेंगे इसको कैसे होगा। अर्जुन कश्यप बाबूजी आ गए। अर्जुन कश्यप बताओ कितना आंसर होगा, सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। अब करते हैं अपने लोग इसको सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आ गई अपने पास एक सिचुएशन, ठीक? अब इन्होंने बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि इनका जो डिस्टेंस है वो है 2D और इनके मिडवे पे, मिडवे का मीनिंग क्या है कि पॉइंट P जिसकी दूरी कितनी है D होगी, ऑब्वियसली दोनों के सेंटर से दूरी कितनी होगी, D होगी, ठीक है? तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सर चल नहीं रही। अरे इसको वापस जाके वॉच लाइव पे क्लिक करो तो चल जाएगी। सर आई हैव रीसॉल्व्ड इट। चलो ठीक है, देखते हैं दोबारा सॉल्व करने के बाद क्या आता है आपका। अब देखो यहां पे क्या हिसाब किताब होगा, एक की एक्सिस पे है और एक के इक्वेटोरियल प्लेन पे, अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है? तो अपने लोगों ने इसको पहले ही डिस्कस कर रखा है। इससे पीछे वाली क्लास में एक सर्कुलर रिंग वाला क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा गया था कि उसकी एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक? तो अब वही केस है जो डाइपोल वाला होता था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो एक्सिस पे होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी होती थी 2K इंटू 2P डिवाइडेड बाय R³, यही होती थी। तो सिमिलरली मैग्नेट वाले केस में भी यही होती है, μ0/4 पाई 2 इंटू M वेक्टर डिवाइडेड बाय R³। R कितना है D, और ये तो हो गई B1। तो दूसरी B2 कैसी होगी? B2 होगी μ0/4 पाई M वेक्टर डिवाइडेड बाय D³। बस उसी की एनालॉजी यूज़ कर रहे हैं अपने लोग
और इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले आंसर बता दो ना सर, फिर एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, अरे आंसर इसका है 4। लो बता दिया मैंने पहले, बस आंसर है 4। तो किसी जनता ने 4 नहीं दिया है, अहमद ने 4 दिया था केवल। ठीक है, अहमद बाबा ने ही 4 दिया था इसका आंसर, बाकी जनता पता नहीं क्या बता रही है। अब देख लो इधर, फ्री फायर लवर, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगी, B1 और B2, 90 डिग्री पे। ठीक, तो जब ये दोनों 90 डिग्री पे होगी तो इसका अपने लोगों को जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, बी नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यूब और m, तो दोनों जगह क्या है, कॉमन। बचा क्या, 2 और 1 कोफिशिएंट में। तो जब जनता इसको सॉल्व करेगी, समझ में आ रही है, जब अपनी जनता इसको सॉल्व करेगी तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में कॉमन टर्म लिख लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाय डी क्यूब। तो बता दो क्या आंसर आएगा, ये 4 प्लस 1 का अंडर रूट 5 होता है। बोलो, ओ गॉड क्या होगा मेरा, अरे जो होगा अच्छा होगा, थोड़ी सी ही तो गलती हुई होगी। देखो कहाँ गलती हुई है, अभी आपके सामने तो सॉल्व किया है मैंने। और ये एनालॉजी पता होनी चाहिए, ये एनालॉजी ही नहीं पता है आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है सेम चीज़ मैग्नेटिक डाइपोल में भी होती है। ठीक है, तो अहमद बाबू ने आंसर दिया था बिल्कुल सही। क्या दिया था अहमद ने आंसर, 4। ठीक है, बोलो अब सबको क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सॉल्यूशन का। बहुत सिंपल सा था, होना चाहिए था, जेई मेंस की प्रॉब्लम है। आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ आप लोगों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये लो अगला क्वेश्चन करो। अब ये वाला गलत मत करना जनता प्लीज, ठीक है, ये कर लेना सॉल्व। यस सर, आई गॉट माई मिस्टेक। ओके, बढ़िया है, मिस्टेक मिल गई तो। सिक्स की पावर 9, क्या हो गया 6 की पावर 9 बाबा, ये कैसा सवाल है 6 की पावर 9। अरे जेडी बहुत दिन बाद दिखे हो, जेडी बहुत दिन बाद दिखे हैं भाई साहब, पहले भी आते थे ये, बीच में आना बंद हो गए थे, अब दोबारा आ गए। चलो आंसर निकालो। अहमद कह रहे हैं 3, प्रशांत कह रहे हैं 1। इट इज अर्सना, ऋतिक, ओके। मनीषा का 3। अरे इंस्टासॉल यूज़र 815811 11-12 की क्लासेस बिल्कुल चल रही हैं। ये जेई मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसके बाद अपने लोग 11-12 की भी क्लासेस रेगुलर करेंगे, सो डोंट वरी। सर आईआईटी जेई में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, जेई एग्ज़ाम है, JEE
जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ओके, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया 1 और 3 में सर। ओके, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अभी। मनीषा इज सेइंग नन ऑफ दीज। खुशी tan इनवर्स 2। ओके, खुशी ने tan इनवर्स 2 वाह टाइप कर दिया है। इंचारा, शिव 3, अहमद 3। कोई और जनता है? जैनम का क्या हुआ? आया आंसर? अंकित सिंह 1। जेडी ने नाम चेंज कर लिया, जेडी आईआईटी बॉम्बे। फोर्थ। चलो ठीक है, अब बहुत टाइम हो गया, इतना ही टाइम दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। इसमें थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन लगाओ, सब सही हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। समय हुआ समाप्त। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे, पूरा समझ लेते हैं, फिर आगे कभी गलती नहीं करोगे ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो। ठीक है, अब देखो क्या है। द ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, मान ली आपकी बात, ट्रू वैल्यू 60 डिग्री पे है। द एपरेंट डिप इन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, तो मैग्नेटिक मेरिडियन से ये प्लेन जो है इंक्लाइंड है। तो अब अपने लोगों को पहले इस फिगर को समझना पड़ेगा कि ये क्या बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज कमेंट मी ऑन दी आईआईटी। क्या क्या कमेंट चाहते हो सारंग? देख लो इधर, पहले एक बार ये देख लो। अब देख लो, मैग्नेटिक मेरिडियन बनाते हैं अपने लोग पहले। चलो, ये अगर अपने लोगों ने बना दिया मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक, और इससे कुछ इंक्लिनेशन पे है प्लेन, जो कि है ये। ठीक, ये है प्लेन। बोलो ये बात क्लियर है? बात समझ में आई इतनी? ये दिखा आपको? अरे अभी आंसर बता रहा हूँ, पहले देखो, कॉन्सेप्ट सीखो। ये वाली इमेजिनेशन तो सीखो। इमेजिनेशन ही नहीं है तभी आंसर नहीं आ रहा है किसी का। केवल एक खुशी है प्यारी बच्ची जिसने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया है। अब ये वाली बात अगर क्लियर है आपको तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये प्लेन का एंगल है। ठीक, और ये जो ब्लू वाला बनाया अपने लोगों ने, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये ब्लैक वाला क्या है? प्लेन। ठीक, अब जो पूछा गया है उस प्लेन में पूछा गया है। ठीक है, तो मान लो कुछ ये एंगल आएगा। ठीक, तो प्लेन में जो कंपोनेंट आएगा वो ट्रू का कितना आएगा? ट्रू का चलो दूसरे कलर से दिखाते हैं। ट्रू का अपने लोग दिखाते हैं, चलो इस कलर से। ये है ट्रू BH, तो प्लेन में इसका कितना पार्ट आएगा? BH cos थीटा। ठीक है, ये थीटा है, एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है जनता, अब ये वाला कंपोनेंट जो B वर्टिकल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो तो सेम रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये तो दोनों में क्या है? कॉमन है। जब आप प्लेन क्रॉस करोगे एक दूसरे को तो वर्टिकल लाइन जो BV की है ये क्या है? कॉमन। अब यहाँ से जो फाई डैश की वैल्यू होगी tan थीटा फाई डैश, वो कितना लिख सकते हो आप? tan फाई डैश जो अपने लोग लिख सकते हैं, tan फाई डैश कितना लिख सकते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BV अपॉन BH cos थीटा। ठीक है, तो tan फाई डैश की वैल्यू क्या हो सकती है? BV अपॉन, बोलो, BV अपॉन BH cos थीटा। अब BV अपॉन BH की जो वैल्यू है जनता, ये देखो यहाँ पे, ये कितनी प्यारी चीज़ बन गई। जो BV अपॉन BH है,
ये तो अपने लोगों को क्या बताता है, BV अपॉन BH अपने लोगों को बताता है 10 फाई, और फाई क्या है, डिप, ठीक। तो 10 फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये रिजल्ट आ गया। अब 10 फाई की वैल्यू बता दो, फाई है कितना है, फाई 60 डिग्री, ये फाई 60 डिग्री है, और थीटा जो है वो कितना है 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो और आंसर बता दो। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है, सारी जनता बोलो, एक स्वर में बोलो क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करो इसको, बताओ क्या आंसर आएगा। शिव बोलो क्या आंसर आएगा। 10 फाई डैश किसके बराबर आएगा, √3 डिवाइडेड बाय √3/2, तो फाई डैश की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स 2, जो केवल और केवल एक ही ने दिया था, क्या दिया था, 2 आंसर, खुशी ने। अभी भी गलत कर रहे हो, अरे बाबा क्या कर रहे हो आप लोग, तो सॉल्व कर दिया पूरा। अरे √3 से √3 काटोगे नहीं, मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, अभी भी सी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो आगे बढ़ा जाए। मनीषा 777, क्या 7 मनीषा, खुशी क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे, नो दिक्कत। ये लो, अब ये वाला करो प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। एक बार मैग्नेट डीमैग्नेटाइज कर दी गई है बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 2.2 मीटर, 100 टर्न्स हैं उसके पास, और उस पर करंट है 5.2 एम्पियर। हाय नीतू, कैसे हो नीतू शर्मा, रॉक स्टार आ गए हैं वापस। सारंग सर कनेक्ट नहीं हो रहा है, सारंग बाबू एक बार बैक करो, दोबारा से करो कोशिश, कनेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ का भी आएगा, अरे क्या एस सारंग, क्या लिखना चाह रहे हो, द वन आइड रेविन। अरे जैनम, पीछे वाले क्वेश्चंस के आंसर तो दिए नहीं, कहाँ गई थी, पीछे इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे मैंने। मनीषा जोशी कब आएगा सर, बेटा वी आर वर्किंग ऑन दैट, ओके। तो एज सून एज बैंडविड्थ कम्स, तो आपके सारी ख्वाहिशें भी पूरी होने लगेंगी, ठीक है। जैसे ये बोर्ड वाली ख्वाहिश थी वो वाली पूरी हो गई, क्लैरिटी वाली। हेमा का आया 2600, वेरी गुड। बहुत सिंपल सा है, इंचारा का अभी तक नहीं आया, हेमा का तो आ गया, बहुत बढ़िया। वन आइड रेविन का भी आ गया है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम लगा। अब देखो कोएर्सिविटी पूछी है, तो कोएर्सिविटी कैसे निकालोगे, H है कोएर्सिविटी, ठीक है। तो H क्या होता है, H होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो H होता है B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब मुझे बता दो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कितनी होती है, सिखाया था मैंने आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कितनी होती है, बोलो। B आ गया, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होती है कितनी, नहीं याद है, ठीक है भैया नहीं याद है तो
NI डिवाइडेड बाय L, हाँ सही लिखा है बिल्कुल जैनम, कैपिटल N डिवाइडेड बाय L इंटू I, ठीक है। अरे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होती है म्यू नॉट NI, सिखाया था मुन्नी, सिखाया था मुन्नी, भूल गए? म्यू नॉट NI। चलो अब देखो n कितना है 100, लेंथ कितनी है 0.2 मीटर, करंट कितना है 5.2 एम्पियर। सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 2600 एम्पियर पर मीटर, ठीक। तो चलो अगला क्वेश्चन करो अब। चलो, a paramagnetic substance in the form of a cube with sides 1 centimeter has a magnetic dipole moment of 20 times 10 raised to the power minus 6 joule per Tesla when a magnetic intensity of 60 into 10 raised to the power 3 ampere per meter is applied. Its magnetic susceptibility is, तो बता दो। मनीषा के 12 मार्च से पेपर स्टार्ट है। वेरी गुड मनीषा, ऑल दी बेस्ट, बढ़िया 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 करके आना पेपर। प्रणव लुधियाना, सर आंसर बोल दो क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 8 का आंसर यार अभी अभी अपने लोगों ने सॉल्व किया था, 2600 आ रहा है, 2600 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इसका बताओ आंसर। 2 आ रहा है इसका आंसर। टू आ रहा है हेमा का भी। चलो सॉल्व कर लेंगे इसको, देखते हैं कितना आ रहा है। मनीषा का भी 2 है, सारंग का आ रहा है 3, हेमा जैनम मनीषा का आ रहा है 2, ठीक है। असादुल तलुकदार, जैनम ने आंसर बदला, जैनम को पता लग गई गलती, ठीक है। चलो जैनम को जल्दी पता लग गई गलती। राम प्रताप जी का आ रहा है 2, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो डाइपोल मूवमेंट गिवन है यहाँ पे, ठीक। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट गिवन है अपने लोगों को, और क्यूब गिवन है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर की है। तो ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सर मेरा आंसर भी देखिए सर। अरे इंचारा मैंने देखा आपका आंसर, आपका आंसर आ रहा है ना 2, ठीक है। देखा, सबका देखा। देखो अभी सॉल्व कैसे करना है इसको। अब हेमा ने भी आंसर बदल लिया, आंसर 3 हो गया। राम प्रताप जी ने भी पद बदल लिया। चलो ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? I डिवाइडेड बाय H, ठीक। अब I क्या है? I है मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट है 20 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम निकालोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब करोगे मीटर में चेंज करोगे। अब समझ आ गया, वेरी गुड, समझ आ गया। तो हाँ, सारंग का बिल्कुल सही है, सारंग ने पहले बताया था, वेरी गुड सारंग। और इसके बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी है कितनी? 60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा that will be 3.33 multiplied with the 10 raised to the power minus 4, ठीक है।
क्लियर है, क्योंकि 1/3 इंटू 10⁻³ आएगा। तो सारंग का बिल्कुल सही था, हेमा को अब समझ आ गया, सारी जनता ने जिसने गलती की थी सबको समझ में आ गया होगा। इंचारा आया, क्लियर हुआ क्या गलती हुई थी? तो गलती हुई थी आपसे, चलो कोई बात नहीं, अभी तो क्लियर होगा, बढ़िया है, अब क्लियर है तो चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, ठीक है, इसको सॉल्व करना, कैसे इसको निकालना है, कैसे। अब ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट, पहले 3 क्वेश्चन में अपने लोगों ने किया था इसको। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, मैं 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड मिल रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अरे गुड नाइट नहीं, अभी स्क्रीनशॉट लो इसका तुरंत, गुड नाइट। शिव कहाँ चले गए थे आप? चलो हो गया स्क्रीनशॉट, ये लो, ये वाला क्वेश्चन लो और इसको अभी अभी डिस्कस कर लेते हैं। वेरी गुड, ले लिया। तो यहाँ पे अपने लोगों को बताना है कि कौन सी मैग्नेट ली जाए। 2 मैग्नेट के हिस्टैरिसीस लूप बनाए गए हैं। तो पहली ए मैग्नेट का है ये और बी मैग्नेट का हिस्टैरिसीस लूप है ये। और बोला गया है कि ये जो है भाई साहब अपने लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर कोर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर दोनों के लिए बताना है, ठीक है। क्या आंसर होगा मनु? ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो क्या होगा इसमें, जो आंसर होगा इसमें हिस्टैरिसीस लूप में एरिया कम है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में फ्लिप होगा, ठीक। हाँ बिल्कुल सही है जैनम, यू आर राइट। तो ऑप्शन 3 इज राइट, करेक्ट। तो बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफार्मर बोथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में अपने लोगों को चाहिए रिटेंटिविटी कम हो, ठीक है। रिटेंटिविटी कम किसके लिए होनी चाहिए? अरे कोई बात नहीं इंचारा, गुस्सा क्यों हो रही हो? अलग ही गुस्से में आ गई यार, ये तो मुझे पता भी नहीं था, अब पता लग गया, ठीक है। तो एरिया कम होना चाहिए, तो रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। तो एरिया कम होना चाहिए किसके लिए? ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फ्लिप होती है, स्विच होती है बार बार। ओके, तो ये इसका आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब गाइस चलो अगले टॉपिक के लिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ आपको उसमें क्या करना है अपने लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक के लिए EMI पढ़ेंगे और AC पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा रिवाइज करके आना, थोड़ा देख के आना कि लास्ट टाइम अपने आप लोग क्या पढ़ चुके हो, बोर्ड्स में क्या आ चुका है। तो जितना भी जो भी कॉन्सेप्ट आपको आता है, जहाँ भी आपने पढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना। वी विल डू मैनी क्वेश्चंस ऑन AC एंड EMI। ओके, कोई बात नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने लोग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, आग लगा दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके, एंड हैप्पी होली टू ऑल।